रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉमन एरर के पार्ट 17 में जो चर्चा करेंगे यह आपका प्रोनाउन चैप्टर से है। आप प्रोनाउन चैप्टर को पहले अच्छा से पढ़ लेंगे और जो उसमें त्रुटि होती है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उसको हम बता रहे हैं कि प्रोनाउन से कितने तरह के प्रॉब्लम और कैसे प्रॉब्लम होते हैं, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। कि लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, नो वन इन लोकेलिटी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज राहुल इज। आप देखिए, पढ़े होंगे कि एज अफर्मेटिव वाक्य में और निगेटिव वाक्य में सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री रहता है, न कि कंपैरेटिव डिग्री रहता है। एज या सो एज, पहला एज का मतलब हुआ उतना ही, दूसरा एज का मतलब जितना की। तो इन दोनों के बीच जो है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री जो दे दिया गया है यही गलत है। यहाँ पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो मोर हटा देंगे, तो एज इंटेलिजेंट एज सही होगा, क्योंकि एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है, कंपैरेटिव का नहीं। अगला देखेंगे, नो स्टूडेंट इन द क्लास इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पर देखेंगे कि नो स्टूडेंट इन द क्लास इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। कहता है क्या कि जब तुलना जो हो एक ही ग्रुप के व्यक्ति या एक ही ग्रुप के वस्तुओं से किया जाता हो, तो नो के बाद अदर का प्रयोग होगा। जैसे नो स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्लास के एक ही ग्रुप से जो है सो बोध हो रहा है। तो इसको ध्यान देंगे कि जब व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी ग्रुप के अन्य व्यक्ति या वस्तु से हो, तो नो के बाद अदर का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो क्या सही होगा? नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। लेकिन जो नोट में लिखे हैं उसको ध्यान देंगे। जब किसी नाउन की चर्चा जो हो अलग ग्रुप के व्यक्ति या अलग ग्रुप के वस्तु से हो, अलग, तो उस स्थिति में नो के साथ अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे नो सिटी इन झारखंड, ये झारखंड की बात हो गई। इज एज सो पॉपुलस एज कोलकाता, यहाँ पर सिटी झारखंड की और यहाँ सिटी कोलकाता की। तो जब किसी नाउन की चर्चा अलग या भिन्न भिन्न ग्रुप के व्यक्ति या वस्तु से हो, भिन्न, इसमें क्या था? एक ही ग्रुप, इसमें आ गया भिन्न भिन्न ग्रुप से हो, तब नो के साथ अदर का प्रयोग नहीं करते, और एक ही ग्रुप से हो तब जरूर करते हैं। ये दोनों में ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, द नॉवल वाज सो इंटरेस्टिंग एज शी डिसाइडेड टू रीड द होल बुक इन वन सिटिंग। तो इसमें आप देखिए सो इंटरेस्टिंग, सो का प्रयोग हुआ है। सो इंटरेस्टिंग, अब यहां पर देखिए एज का प्रयोग किया गया है। तो जब सो रहता है वाक्य में तो सो के साथ एज नहीं बल्कि दैट आता है, इतना की के अर्थ में है। तो यहाँ पर एज नहीं होना चाहिए बल्कि दैट का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सो के साथ दैट आता है। ट्रूली स्पीकिंग, देयर वाज लिटिल मेरिट
in the complaint sent in by the employee। इसमें आप देखें पार्ट बी का, लिटिल का मतलब न के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव इसका अर्थ हो जाता है, इसलिए लिटिल के जगह पर ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लिटिल से निगेटिव वाक्य हो जाता है, न के बराबर हो जाता है, इसलिए देयर वाज ए लिटिल मेरिट, ए लिटिल मेरिट का प्रयोग करेंगे। Ordinarily, when in difficulty, Jaya prefers keeping her counsel than running about taking advice. Ordinarily, when in difficulty, Jaya prefers, देखिए आपका verb है इसमें prefer, तो प्रेफर के बाद दो तरह का आपका बनेगा स्ट्रक्चर, प्रेफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन, या प्रेफर प्लस V4 प्लस टू प्लस V4, यह स्ट्रक्चर है प्रेफर का। इसके बाद टू लगता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, देन, तो इस देन को हटा करके हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। The link road has now become the roughest road than any other road in the city। अब देखिए यहाँ पर आपका ABC पार्ट में देन लगा हुआ है, तो देन के पहले कौन डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, इसलिए द रफेस्ट के जगह पर हम क्या लिखेंगे, रफर। क्योंकि देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव में लिखेंगे तो क्या होगा, रफर। मतलब कि देन के पहले जो भी डिग्री होगा वो कंपैरेटिव में होगा, क्योंकि कंपैरेटिव के बाद ही देन का प्रयोग किया जाता है। I am very thirsty, so give me little water to drink। फिर यहाँ पर देखिए लिटिल वाटर, लिटिल के साथ अनकाउंट नाउन आता है, तो लिटिल वाटर देने के लिए मांग रहा है, इसका मतलब कि न के बराबर ही मांग रहा है। कह रहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे कुछ पानी चाहिए, तो कुछ में कुछ चाहिए, अफर्मेटिव इसका भाव होना चाहिए, तो लिटिल का भाव तो निगेटिव है, तो यहाँ पर लिटिल की जगह पर ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, ताकि इसका जो है सो अफर्मेटिव अर्थ हो, क्योंकि लिटिल का अर्थ निगेटिव होता है न के बराबर। अगला है योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखिए आपका इसमें एडजेक्टिव है लैटिन एडजेक्टिव सुपीरियर, तो याद रखेंगे लैटिन एडजेक्टिव्स जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फेरर, प्रायर, पोस्टेरर, ये सब लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। इसके साथ देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर देन का प्रयोग गलत है, देन के जगह पर आप टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। His car is more bigger than that of any of us। अब देखिए मोर भी कंपैरेटिव, बिगर भी कंपैरेटिव, तो लगातार दो कंपैरेटिव का प्रयोग गलत माना जाता है, लगातार दो कंपैरेटिव का प्रयोग गलत। जैसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं मोर वाइजर, मोर बेटर, मोर फैटर, ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, दो लगातार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग गलत होगा, ठीक है। ही इज बेटर देन वाइज। अब यहां पर देखिए एक रूल कहता है कि जब किसी व्यक्ति के एक ही व्यक्ति के
दो गुणों या अवगुणों की चर्चा हो, एक ही व्यक्ति के दो गुणों या अवगुणों की चर्चा हो, तो आपका जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा वह बनेगा मोर लगा करके, चाहे उसमें ER लगता हो या नहीं लगता हो। तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज मोर गुड। देखिए परिस्थिति को याद रखिए, कब मोर गुड लिख रहे हैं? मोर गुड लिख रहे हैं कब? जब एक ही व्यक्ति के दो गुण या अवगुण की तुलना करना हो, तो उसमें कंपैरेटिव जो बनाएंगे वो मोर लगा करके, चाहे उसमें ER लग करके कंपैरेटिव बनता हो या नहीं बनता हो, उससे कोई मतलब नहीं। मोर लगा करके इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेटर का मोर गुड, मोर गुड। ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, दो है यहाँ पर, संख्या याद रखेंगे, कहीं यही बात की चर्चा से ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ द टू प्रिंसिपल्स ही पुट फॉरवर्ड, द लास्ट वन वाज द मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दो सिद्धांत रखा इसने, उसमें अंतिम वाला जो था उसको समझना कठिन था। तो जब दो संख्या की चर्चा हो, उसके दो का क्रम बताने के लिए अंतिम क्रम जब बताते हैं तो द लैटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लास्ट का प्रयोग 3 या 3 से अधिक संख्या में किया जाता है। तो जब दो के बीच है तो यहाँ पर लास्ट के जगह पर क्या लिखेंगे? लैटर। डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ। अब देखिए इसमें प्रेफरेबल जो है एडजेक्टिव है, इसके साथ देन नहीं आता है बल्कि टू लगता है। प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। रोहित, विजय एंड मुकेश आर गुड फ्रेंड्स। द लैटर इज ए फोटोग्राफर। द लैटर इज ए फोटोग्राफर। तीन व्यक्ति हैं, तो उस तीनों में जब अंतिम की बात बतावेंगे तो संख्या 3 या 3 से अधिक रहने पर अंतिम के लिए द लास्ट, लास्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लैटर का प्रयोग 2 में ही आया था। देखिए शुद्ध किए थे, और 3 या 3 से अधिक संख्या हो तो अंतिम वाले के लिए द लास्ट का प्रयोग करेंगे। After she had read the two first chapters of the novel, she felt like reading the book at one sitting. देखिए इसमें दो तरह का नंबर है, 1 2 3 4 जो है सो कार्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सब आपका ऑर्डिनल नंबर है। तो जब दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाए, जब दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाए तो पहले ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए, तब कार्डिनल नंबर आना चाहिए। तो सही क्या होगा? द फर्स्ट टू चैप्टर्स। टू फर्स्ट चैप्टर्स के जगह पर द फर्स्ट टू चैप्टर्स। तो पहले किस नंबर का प्रयोग करेंगे? ऑर्डिनल नंबर का, तब उसके बाद कार्डिनल नंबर का। यह क्वेश्चन बराबर आपका पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द रेड गाउन देन द ब्लू वन। आप देखे हैं कि इसमें वर्ब का प्रयोग प्रेफर का प्रयोग किया है। मैंने पहले भी बताया है इसी में कि प्रेफर के साथ दो तरह का प्रयोग, प्रेफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन। जैसे आई प्रेफर पेप्सी टू कोका कोला।
और प्रेफर के साथ जब वर्ब आएगा तो प्रेफर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V4, आई प्रेफर स्विमिंग टू वॉकिंग। तो प्रेफर के साथ टू लगता है, इसमें क्या कर दिया है, देन का प्रयोग किया है, जो गलत है। क्या होना चाहिए, यहां पर देन के जगह पर टू आना चाहिए, क्योंकि प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India. इस प्रयोग में देखिए कि द गंगा इज द होलीएस्ट, कौन सा डिग्री, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑल या एनी कुछ भी रहे, इसके साथ अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। यहां पर अदर हटा देंगे, सुपरलेटिव के बाद ऑल के साथ अदर का प्रयोग नहीं करेंगे जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑल रिवर्स सही होगा, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, सी इज बेटर देन ऑल बॉयज इन द क्लास। अब देखिए इसमें कौन सा डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव के बाद देन आ गया, ठीक है, देन के बाद ऑल आया है और सीधे नाउन आ गया है, यहीं पर आपका गलत है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन के बाद ऑल, एनी, मोस्ट, मेनी, ए फ्यू, सम या सेवरल, आपको रूल में बताया गया है, आप देख लेंगे। ऑल जो आया है इसके यहाँ पर और कौन कौन शब्द रह सकता है, ऑल, ए फ्यू, एनी, मोस्ट, मेनी, सेवरल, सम। इसके बाद अदर लगा करके ही नाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन के बाद ऑल, जितना सारा आपको बताए, ऑल, एनी, मोस्ट, मेनी, सम, सेवरल, इसके साथ अदर लगा करके ही आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री रहने पर अदर हट जाता है, ठीक है। नो मैन इन आवर स्टेट इज एज रिच एज दिस मैन, आपको भी इसी में पढ़ाए हैं कि यदि किसी नाउन की तुलना अपने ही ग्रुप से हो, अपने ही ग्रुप के व्यक्ति या वस्तु से हो, तो नो के बाद अदर का प्रयोग करते हैं। तो नो मैन इन आवर स्टेट, अपने स्टेट की बात हो रही है, अपने ही ग्रुप में बात हो रही है, तो यहां पर अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वही नो के साथ न किसी नाउन की तुलना जो हो वो अलग ग्रुप के व्यक्ति या वस्तु से हो, तब अदर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सही क्या हुआ, नो अदर मैन। अगला देखें, शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। आप देख रहे हैं देन के पहले निश्चित रूप से कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, कंपैरेटिव आया है, लेकिन कंपैरेटिव के बाद अभी बताए वही प्रॉब्लम आ गया, एनी मैन। यहाँ पर क्या लिखना होगा, एनी अदर मैन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद एनी, मोस्ट, मेनी, ऑल, सम, सेवरल, ए फ्यू के बाद अदर लगा करके ही हम नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में रहने पर अदर हट जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, द क्लाइमेट ऑफ गया, द क्लाइमेट ऑफ गया इज हॉटर देन दोज ऑफ बिहार। देखिए कह रहा है कि बिहार और गया के क्लाइमेट से तुलना हो रहा है,
तो तुलना वाले वाक्य में जो नाउन की पुनरावृत्ति होती है, क्लाइमेट की पुनरावृत्ति हो रही है, तो तुलना वाले वाक्य में जब नाउन की पुनरावृत्ति हो तो नाउन यदि सिंगुलर हो तो उसकी पुनरावृत्ति दैट से रोकते हैं, दैट से रोकते हैं, और प्लूरल हो तब दोज से उसकी पुनरावृत्ति को रोका जाता है। तो द क्लाइमेट ऑफ गया, गया की जो जलवायु है, इज हॉटर देन, ज्यादा गर्म है, देन यहाँ पर दैट होना चाहिए क्योंकि यहाँ दैट का मतलब क्लाइमेट, क्लाइमेट से आ रहा है, क्लाइमेट सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज के जगह पर दैट ऑफ, उस दैट ऑफ का मतलब हो गया क्लाइमेट ऑफ, क्लाइमेट ऑफ बिहार, सॉरी बिहार नहीं, यहाँ पर बिहार तो आइए जाएगा ना, पटना लिखते हैं। तो तुलना वाले वाक्य में याद रखेंगे रूल, तुलना वाले वाक्य में जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उस नाउन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दैट का प्रयोग कब करते हैं, जब वह नाउन सिंगुलर हो, और दोज का प्रयोग कब करते हैं, जब वह नाउन प्लूरल हो। अब अगला क्वेश्चन में देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दैट ऑफ यूपी, सेम क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, बिहार के छात्र ज्यादा मेहनती हैं यूपी के छात्रों से। देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यह प्लूरल की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दैट के जगह पर हमें दोज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका मतलब स्टूडेंट्स आ रहा है। कैसे आ रहा है फिर से समझें, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, बिहार के जो छात्र लोग हैं वे ज्यादा मेहनती हैं यूपी के छात्रों से। तो छात्रों से मतलब प्लूरल यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह तो दैट आता है किसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए, उस नाउन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो नाउन सिंगुलर है, और प्लूरल की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दैट की जगह पर दोज आना चाहिए, दोज ऑफ यूपी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ हो, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है तो इसमें रूल क्या कहता है पहले समझ लें। यदि पहला पॉजिटिव डिग्री तो दूसरा भी पॉजिटिव डिग्री, जैसे ही इज गुड एंड वाइज, ही इज गुड एंड वाइज, पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी एंड के बाद पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, यदि पहला कंपैरेटिव है तो दूसरा भी कंपैरेटिव होना चाहिए, ही इज वाइजर and more laborious, he is taller and fatter। ठीक है, यदि पहला एडजेक्टिव सुपरलेटिव हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सुपरलेटिव में है, दूसरा भी सुपरलेटिव में है, क्या गलती है इसे ध्यान रखेंगे। यदि दो सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़े हुए हो तो पहला सुपरलेटिव किसको रखेंगे, जो ईएसटी लग करके बनता है। तो यहाँ पर आपको वाइजेस्ट पहले लाना चाहिए, और जो मोस्ट लग करके सुपरलेटिव बनता है उसको बाद में लाना चाहिए, इसलिए यह भाग गलत है। तो सही क्या होगा, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, कंपैरेटिव में भी यही बात होता है, यदि एक कंपैरेटिव ईआर लग करके आ रहा है और दूसरा कंपैरेटिव मोर लग करके बन रहा है तो पहला कंपैरेटिव रखेंगे ईआर वाले को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर स्टूडेंट, तो पहले वाइजर को लिखेंगे, ही इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट of this
क्लास। ठीक है, तो यह आपका पार्ट 1 था और इस कॉमन एरर का पार्ट 17 था। और यहाँ से मैंने जो कॉमन मिस्टेक बताना शुरू किया है वह चैप्टर है आपका एडजेक्टिव। इसलिए आप एडजेक्टिव जो भी पढ़ाए हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।